कि इसका जो रियल रूट्स होगा वह 0 और 1 के मध्य होगा। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला ये है, माना एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना 0 और 1 में से एक्स नॉट को 0 मान लिया। तब अच्छा ये देखेंगे कि ये कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, साइन एक्स ये यहाँ लिखा है हमने, इम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, इतना लिखा हुआ ऊपर। अब इसमें एक्स नॉट इज इक्वल टू जो कि 0 माना है, तो हम प्रथम सन्निकटन निकालेंगे। प्रथम सन्निकटन, इसके लिए n इज इक्वल टू 0 लेते हैं और n की वैल्यू अगर 0 लिखेंगे इस पूरे फॉर्मूले में, तो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश एक्स नॉट। आप इसका डेरिवेटिव और निकाल लेंगे यहाँ से, एफ डैश एक्स डिटेल में इधर हम सॉल्व कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या तो आप इसे मान लें e की पावर माइनस एक्स और माइनस साइन एक्स को, e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स को अगर हम एफ ऑफ एक्स माने, क्योंकि वैल्यू तो एक ही है, इसको इधर इतना बना दिया है फिर सॉल्व किया था, तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है थोड़ा इजी पड़ जाएगा। एफ डैश करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स बनेगा, माइनस साइन एक्स को कॉस एक्स लिखेंगे, ये इसका डेरिवेटिव होगा। यानी इसका जो डेरिवेटिव रहा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, यह बन जाएगा। अदरवाइज यहाँ से करेंगे, इस जगह से भी अगर हम सॉल्व करें इसे तो फिर थोड़ा अलग रहेगा, डिवाइड वगैरह नहीं होगा तो करना पड़ेगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही समझें। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है यहाँ लिख दी हमने। अब आप सभी वैल्यू रखेंगे इसमें। एक्स नॉट की जो वैल्यू मानी हमने 0 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट है, यानी एक्स नॉट की जगह 0 लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह 0 लिखेंगे, तो ये 0 रखने पे -1 आ जाता, ऊपर 1 आया, नेगेटिव तो +1 हो गया। और इसके साथ ही एफ डैश एक्स नॉट को सॉल्व करें, तो एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ रखे हुए मान निकालेंगे सभी आप। इस वैल्यू को n इज इक्वल टू 0 रख करके सॉल्व करें, ये क्या आया एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू, और चैट बॉक्स में बताएं। ये रहा -2, तो नीचे जो वैल्यू आई है -2, तो इसको सॉल्व करके क्या रहा ये फाइनली, इसका भी जवाब दें, यानी -0.5 बना होगा ना, x1 की वैल्यू -0.5। आपने जब 0 पे वैल्यू निकाली तो -1 थी ना, ये देखिए 0 पे जब वैल्यू निकाली तो -1 थी, तो यहाँ आपको -1 रखना था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। और फिर आपने एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ रखी, तब वैल्यू निकाली। एक काम करते हैं, एक बार इस एफ डैश एक्स को है ना दूसरे तरीके से यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं। e की पावर एक्स साइन एक्स, आप एफ डैश एक्स इसको काम में मत लो, दूसरा काम में लो, इसमें माइनस की प्रॉब्लम है। e की पावर साइन एक्स, e की पावर एक्स साइन एक्स -1 है ये एफ ऑफ एक्स,
क्योंकि फंक्शन आपने ये बनाया तो डेरिवेटिव भी यहीं से निकालोगे आप, ठीक है ना। फंक्शन अगर आपने इसको बनाया है तो डेरिवेटिव भी यहीं से निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स का 1 का तो 0 हो गया, इसे भूल जाएं। इसमें यू इंटू भी लगाओगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव इतना ही होगा, साइन एक्स यू ही लिखा, प्लस अब ई की पावर एक्स यू ही लिखोगे, साइन एक्स का कॉस एक्स बनेगा। तो यहाँ से ई की पावर एक्स को कॉमन लिया जाए, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आपके सामने जो एफ डैश एक्स की वैल्यू रही वो आई ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप थोड़ा सा मेहनत और करोगे, जल्दी से बताओगे अब ये कितनी रही वैल्यू 0 पर। 0 पे जो वैल्यू बनी एफ डैश एक्स नॉट की, एफ डैश एक्स नॉट की, इस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पे, तो साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, तो ये आएगा ई की पावर 0 जो कि 1 आएगा। बताइए जल्दी से कितनी बनी। अरे 1 आ रहा होगा ना, देखो 1 आ जाएगा। ऊपर -1 आया था उसकी वजह से प्लस हो गया, नीचे 1 आया तो 1 1 1 हुआ ये। अब आप द्वितीय सन्निकटन निकालेंगे, इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे और n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन में एफ डैश x1। तो इसको सॉल्व करोगे, यह बनेगा x1 की वैल्यू है अपने पास 1, x1 की वैल्यू 1 निकली, x1 की वैल्यू 1 माइनस एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 का मतलब है इसमें x की जगह हमें x1 की जो वैल्यू 1 है ये रखना है, यानी x की जगह 1 रख करके सॉल्व करें इसे, e साइन 1 माइनस 1 सॉल्व करो, e की यहाँ x की जगह 1 रखो और बताओ क्या वैल्यू बनी है। और फिर इसमें अभी पहले इसको करो, बाद में इसको भी करोगे 1 रख के, बताएंगे कितना आया इसका। 1.287355। क्या यही बन रही है ऊपर वैल्यू। देखो ये बताओ कि आपके सामने जो लिखा है 1, तो जैसा कि हमने x2 की जो वैल्यू निकाली x2 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1 में x1 की वैल्यू 1 रखी माइनस एफ ऑफ x1 की वैल्यू यहां से निकाली, इसमें x की जगह x1 लेते हुए जो कि 1 आया, 1 रखते हुए एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकाली, ऐसे ही यहाँ से एफ डैश x1 की वैल्यू निकाली, इन वैल्यू को यहाँ रखा, भाग लगा करके एक में से घटाया, ये बना, तो ये x2 का मान आ गया। अब हम तृतीय सन्निकटन निकालेंगे, तृतीय सन्निकटन, तृतीय सन्निकटन के लिए क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो यह बन जाएगा फिर x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ डैश x2, ये इतना आ जाएगा x3 की वैल्यू। अब इसमें x2 की जो वैल्यू है वो है आपके सामने 0.657258। आप चाहो तो इसको 199 को ना लिखें, इतना ही काफी है, माइनस, अब आप देखेंगे यहाँ कि हमें एफ ऑफ x2
एफ ऑफ एक्स टू का मतलब है इस फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स टू की जो वैल्यू थी ये यहाँ रख करके पूरी कैलकुलेशन निकालनी है और यहाँ रखनी है। ऐसे ही एफ डैश एक्स टू की जो वैल्यू है इसमें भी एफ डैश में एफ डैश ये है, यहाँ एक्स टू की जो वैल्यू है ये रख करके पूरी कैलकुलेशन यहाँ रखनी है। बाद में इनका जो भी कैलकुलेशन बनेगी उसको इसमें से माइनस करना है। तो यह बन जाएगा, वैल्यू आती है एफ ऑफ एक्स टू की 0.178821 और एफ डैश एक्स टू की वैल्यू निकलती हैं 2.706345 जैसे ही इनको डिवाइड करोगे तो 0.657258 माइनस जैसे ही इनको डिवाइड करोगे तो यह वैल्यू आएगी 0.066074 और इसको फिर हम इसमें से माइनस करें तो यह बनेगा, यह वैल्यू आएगी 0.59118313। अभी इसी तरह से हम इसका तृतीय सन्निकटन निकालेंगे। आप देखोगे कि इसमें यहाँ 0.65 है, अभी ये 0.59 आया, तो अभी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। पहला भी अंक 0.6 है या 0.5 है। इसका अगला सन्निकटन निकालेंगे। तीसरे के बाद चतुर्थ सन्निकटन, चौथे सन्निकटन के लिए n बराबर 3 लेंगे तो ये बनेगा x4 इज इक्वल टू x3 माइनस एफ ऑफ x3 अपॉन में एफ डैश x3। तो इसमें जो x3 की वैल्यू है वो है 0.5911 0.59118313 माइनस, अब आप देखेंगे कि जो ये जो x3 की वैल्यू निकली है इसको एफ ऑफ x3 निकालने के लिए यहाँ रखेंगे। जो भी वैल्यू आएगी यहाँ रखने के बाद ऐसे ही एफ डैश x3 की वैल्यू रखेंगे यहाँ। तो इन दोनों वैल्यूओं को डिवाइड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। ये बनती है 0.006631604 अपॉन में जो वैल्यू है उसको भी सॉल्व करें। बनती है आपकी 2.50622354 डिवाइड करेंगे इससे। 0.006631604 इसको डिवाइड करना है 2.50622354 और जो भी वैल्यू आएगी इसको फिर माइनस करना है हमें 0.5911 में से। तो यह वैल्यू आती है आपकी 0.58853 जैसा कि आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसका न्यूनतम मूल 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो अभी तो आप देखेंगे कि 0.5 है ना, 0.5 यही मैच हुआ है।
अभी पॉइंट के बाद 4 अंक तक मैच करना है आपको। तो आप अभी इसका 5वां सन्निकटन निकालोगे तो अगली बार 8 यहाँ ये अंक मैच करने लग जाएगा। 6वां निकालोगे तो और आगे मैच होने लग जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जो भी मूल होगा वो वास्तविक मूल होगा।